महारानी गायत्री देवी का जिक्र आए तो ज़हन में एक ऐसी शख्सियत उभरती है जो कि न सिर्फ बेमिसाल हुस्न की मालिक थी बल्कि गैर मामूली वकार, शऊर और दलेरी से भी अलंबरदार थी। उनकी नीली आंखें, गंदमी रंग और कुदरती सादगी ऐसी थी कि वक्त की गर्द उन पर असरअंदाज न हो सकी। वो हुस्न की वह देवी थी जिसने राज घरानों की बंद दुनिया से निकलकर आलमी मंजरनामे पर अपनी छाप छोड़ी। उनकी जिंदगी एक ऐसी शाहकार कहानी है जो कि शाही महलों की चमक से शुरू होकर अवामी खिदमत, सियासत और समाजी फलाह के मैदानों तक जा पहुंची। गायत्री देवी 23 मई सन 1919 को बंगाल के शाही खानदान कोच बहार में पैदा हुई। उनके वालिद महाराजा जगदीपेंद्र नारायण और वालदा इंदिरा देवी थी जो कि बड़ौदा की शहजादी थी। गायत्री देवी ने इब्तदाई तालीम शांति निकेतन में हासिल की और बाद में यूरोप के आला तरीन तालीमी इदारों में आला तालीम हासिल करने के लिए चली गई। वहां से तालीम मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आई और फिर अपनी अमली जिंदगी का बाकायदा आगाज किया। उनकी परवरिश एक शाही घराने में हुई थी लेकिन उनका नजरिया बिल्कुल रोशन ख्याल और तरक्की पसंद था। 20 साल की उम्र में उनकी शादी यानी सन 1939 में उन्होंने जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह से शादी की और फिर इस तरह वो जयपुर की महारानी बन गई। उनकी ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि दो तहजीबों का मिलाप थी जहां मशरिक की रवायतें मगरिब के अंदाज से हम आहंग हुई। उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि लोग उन्हें जब देखते तो बस देखते ही रह जाते। पूरी दुनिया के लोग उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब होते थे। वोग मैगजीन ने उन्हें दुनिया की 10 हसीन तरीन खवातीन में शामिल किया था। वो जब साड़ी पहनती तो जैसे कपड़े भी उनके जिस्म पर फख्र से सज जाते और फिर उनका हर काम का बड़ा ही प्यारा और निराला अंदाज, बात करने का तरीका और उनकी खामोशी में एक खास अंदाज था। जब वो किसी महफिल में बैठी होती तो रियासत के किसी भी कोने से आया हुआ हर उम्र का फर्द, चाहे वो मर्द हो या खवातीन, बस उनको ही देखते रहते। उनकी शख्सियत में भी एक ऐसी खास किस्म की दिलकशी थी, चाहे शाही महल हो, शाही महफिल हो या आम जलसा, हर नजर उन पर ही ठहरती थी। लेकिन गायत्री देवी ने सिर्फ अपने ज़ाहरी हुस्न पर ही इक्तिफा नहीं किया, उन्होंने तालीम, फलाह और सियासत के शोबों में भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। सन 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उस वक्त वो अपनी जवानी के अरूज दौर में थी, यानी उनकी उम्र 28 साल थी। उस दौर में शाही रियासतों का भी खात्मा हो गया था तो उस वक्त गायत्री देवी ने अवामी खिदमत को अपना मिशन बना लिया। सन 1962 में उन्होंने इंडियन लोक सभा का इलेक्शन लड़ा और तारीखी फतह हासिल की। उनको इस दौर में भी लोग बहुत पसंद करते थे, जिसका सबूत ये था कि उन्होंने इस तरह की तारीखी फतह इस इलेक्शन में हासिल की कि उनकी इस नुमाया जीत की कदर करते हुए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज कर दिया गया। और फिर अब उनका हिंदुस्तान में सियासत का दौर शुरू हुआ। सियासत में उनका अंदाज भी शाहाना था। वो कभी बुलंद आवाज में बात नहीं करती लेकिन उनके अल्फाज में वजन और बसीरत होती। उन्होंने तालीम और सेहत के शोबे में कई अहम इकदामात किए और खास तौर पर खवातीन की फलाह बहबूद को अपनी तरजीह बनाया। उनकी जिंदगी का आखिरी दौर भी सादगी, खामोशी और वकार से भरपूर था। 29 जुलाई सन 2009 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी याद आज भी जयपुर की फिजाओं में मौजूद है। उनकी कायम करदा दरसगाहें, फलाही इदारे और इंसानियत दोस्त खिदमात लोगों के दिलों में उनके अब भी जिंदा होने का सबूत हैं। वो एक ऐसी महारानी थी कि वो सिर्फ महल की मलका नहीं थी बल्कि लोगों के दिलों की मलका थी, लोगों के दिलों पर राज करती थी। महारानी गायत्री देवी का जब भी नाम लिया जाएगा वो सिर्फ एक शाही खातून के तौर पर नहीं बल्कि एक मुकम्मल औरत के रूप में याद रखी जाएंगी, जो हसीन भी थी, ज़हीन भी और दलेर भी। तो नाजरीन, गायत्री देवी के बारे में आप क्या जानते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।